जाओ अटैक मोड में जिसके पास है उठाओ, ऑर्गेनाइज और लाइफ को एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में फाड़ के हाथ में कैसे रखते हैं उसके लिए अटैक मोड उठाओ। हाँ भाई, तो आज कितना काम करा? जितना भी काम करा सब कमेंट्स में लिखना, ठीक है? मे बी आपने आज कुछ नहीं करा होगा, जो भी करा है सब कमेंट्स में लिखना आप। ओके, तो आप में से मोस्ट ऑफ द लोग शताब भैया को तो जानते ही होंगे आई थिंक, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है। तो आज मैं उनका अटैक मोड जो कोर्स है उसको मतलब रिव्यू करूँगा। मैंने ये कोर्स अराउंड मिड ऑफ फ़ेब में देखा था। तो और मतलब मैंने फ्रेंड से अपने मतलब माँगा था, तो उससे देखा था मैंने। तो मैं पूरा इस कोर्स के हर एक सेक्शन को एक ऐज़ अ मतलब ऊपर-ऊपर से डिस्कस कर लूँगा। ऐसे इन डेप्थ जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ ये अराउंड 20-20 मिनट में ख़त्म हो जाए वीडियो में एट मैक्स। तो मैंने साइड में खोल रखा है, मतलब मैं उस वक़्त पीडीएफ बना रहा था एक, जब मैं जो-जो बातें मेरे को अच्छी लगी थी इस कोर्स की, तो मैं उस वक़्त पीडीएफ बना रहा था। तो मैंने वो पीडीएफ साथ में खोल रखा है। जो-जो मेरे को सेक्शन में मैंने चीज़ें लिखी हैं, वो सारी मैं इसमें डिस्कस करूँगा और एंड में मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अपना मतलब वो दूँगा वर्डिक्ट, मेरे ओपिनियंस क्या हैं। बाकी तो इस कोर्स से क्या चेंज आया मेरी लाइफ में वो भी मैं आपको प्रॉपर एंड में बताऊँगा। ओके, तो इस कोर्स के 5 सेक्शंस हैं और ये बहुत ज़्यादा बड़ा कोर्स नहीं है, अराउंड 4-3 घंटे में, साढ़े 3 घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा कोर्स। बहुत टाइट और क्रिस्प है, मतलब टू द पॉइंट बात करी है उन्होंने। और 5 सेक्शंस है जैसे मैंने बताया, और एंड में इन्होंने एक नोशन का टेम्पलेट प्रोवाइड करा है जो काफ़ी हेल्पफुल लगा मुझे। तो अभी मैं लाइन वाइज़ इस सेक्शन के बारे में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जो इनका सेक्शन है वो है फंडामेंटल्स का। सेक्शन 1 जो फंडामेंटल्स है उसमें वो मेरे को ठीक-ठाक सेक्शन लगा। उसमें 4-5 चीज़ों के बारे में बात करी है जो मैंने पीडीएफ में लिखी हैं अभी वो बताता हूँ। एक तो मतलब मैंने उनकी कुछ-कुछ ना वर्डिंग्स ही लिखनी है प्रॉपर, और कुछ-कुछ जो मैंने बना के जो उन्होंने बताया उसके बाद मैंने बना के लिखा है। तो मैं बहुत थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करूँगा, है ना? क्योंकि फिर वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो चीज़ अच्छी लगेंगी उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करूँगा। तो सेक्शन 1 फंडामेंटल्स में उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात करी है, और नॉट ओवरराइड बट न्यू बिहेवियर, मतलब आप कोई भी चीज़ ऐसे ओवरराइड नहीं कर सकते, है ना? उसके लिए आपको कोई नया बिहेवियर डालना पड़ेगा अपनी लाइफ में। और न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब जितना मेरे को अभी याद है उसका मतलब तो यही था कि आपके ब्रेन की एबिलिटी टू चेंज, है ना, फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो ये आपके ब्रेन की एक एबिलिटी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा उन्होंने इन डेप्थ बात करी थी, है ना? और एक उन्होंने मतलब चीज़ बोली थी, फर्स्ट फ्यू वीक्स आर अ हॉरर स्टोरी, व्हिच इज़ ट्रू, कि मतलब आपको स्टार्टिंग में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, उतना देखने के बाद भी आप काफ़ी अच्छे से नहीं कर पा रहे होगे। ये कोर्स देखने के बाद भी ऐसा नहीं कि आप अचानक से कि एकदम फर्राटेदार सब कुछ, एकदम लाइफ बढ़िया हो जाएगी। ना, ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मत एक्सपेक्ट करना। आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, तो वो मेन चीज़ है। पेरेटोज़ प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी, 80-20 वाला, है ना? तो स्टार्टिंग इसमें उन्होंने बोला था कि फर्स्ट इट स्टार्ट्स लाइक पेरेटोज़ प्रिंसिपल, है ना? और एक लॉजिकल ब्रेन वाली जो चीज़ थी ना वो मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, कि ना आपको एक कॉन्शियस डिसीज़न लेना पड़ेगा कि जो भी आपके सारे डिसीज़न्स लेगा ना वो लॉजिकल ब्रेन लेगा, ठीक है? आपको ही पता है आपके ब्रेन की 2 साइड है, एक जो उल्टे-सीधे काम करवाती है, एक जो साइड है लॉजिकल ब्रेन, उसको सब पता होता है क्या सही है, क्या गलत है ना? तो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, तो उनकी वर्डिंग्स थोड़ी बता देता हूँ। कॉन्शियस डिसीजन इज़ दैट कि नाउ आई एम स्लेव टू माय लॉजिकल ब्रेन बिकॉज़ अदर थिंग्स दैट आई एम स्लेव टू डिस्ट्रॉयज़ माय लाइफ, व्हिच इज़ ट्रू बाय द वे, कि आप अपने जो भी आप ऐसा डिसाइड कर लो कि जो भी आपके डिसीजंस होंगे ना फिर लॉजिकल ब्रेन ही लेगा, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते काफ़ी। तो ये चीज़ जो थी मेरे को अच्छी लगी इसके बारे में। तो सेक्शन 1 इसी के अराउंड रिवॉल्व करता है मेरे हिसाब से, तो जो मोटा-मोटे जो मेन पॉइंट्स हैं, तो ये था उनका सेक्शन 1। नाउ सेक्शन 2 जो पर्सनली मेरा फेवरेट था, व्हिच इज़ माइंडफोर्ड। उसमें थोड़ी फिलॉसफी के बारे में बात करी गई है, अलग-अलग फिलॉसफीज़ के बारे में। सबसे पहले तो हिंदू फिलॉसफी भगवद गीता, जो आप सबको ही पता है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। वो उनके उसके बारे में बात करी है, उस पे थोड़ा एम्फसाइज़ करा गया है। और बहुत सारी इस पूरे कोर्स में ना उन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च के बारे में बात करी है, जिससे ना थोड़ा इंसान को मन में हो जाता है कि चलो यार इन्होंने रिसर्च के बारे में बताया तो ये सही ही होगा, है ना? तो उन्होंने बताया कि भाई कर्म करो फल की इच्छा नहीं, हिंदू फिलॉसफी ये बोलती है। काफ़ी रिसर्च शो करती है कि ये उनकी वर्डिंग्स हैं जो मैंने पीडीएफ में लिखी है, कि इफ़ यू फोकस ऑन परफॉर्मेंस रेदर देन द रिजल्ट, लाइक यू विल प्ले बेटर एंड लॉन्गर, है ना? तो आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करो, ये नहीं कि रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो कि अभी क्या होगा, तभी क्या होगा। ये बाय द वे मैंने पंखा बंद कर रखा है ताकि आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो, इसलिए मेरे पसीने आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। नाउ सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस, उन्होंने एक जिम का एग्जांपल दिया था। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप कर्म कर किसके ले रहे हो, ठीक है? ये मेरे को मतलब इस कोर्स का जैसे कह सकते हो आप बहुत चेंजिंग
पॉइंट लगा जिसके मतलब जिसने मेरे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, ये और एक इनका नोशन का वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। तो ये 2 चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। इसके बारे में थोड़ा एम्फेसिस करता हूँ क्योंकि मेरे को अच्छा लगा कि वन मोर थिंग जो है कि आप कर्म किसके लिए कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सच में कह रहा हूँ मैं आपको कि आप कोर्स देखने के बाद ना अगर आप लेने का डिसीजन बनाते हो, तो ये डिसाइड कर लो कि आप अब जो भी काम कर रहे हो ना, कर किस लिए रहे हो। और वो जो रीज़न है ना, मैं उनकी वर्डिंग्स थोड़ी जो लिखी हैं वो बता देता हूँ। फाइंड योर रीज़न ऑफ कर्म, ठीक है? इट शुड बी कनेक्टेड टू समवन दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ मोटिवेशन एंड इट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है? और उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए। और सपोज़ कि कोई देश, सच में उन्होंने देश का भी बताया कि कुछ देश के लिए इतना प्रेम हो किसी को कि वो देश का ऐसा मतलब ले रहा है एग्जांपल। कोई गॉड के लिए करना चाहता है, किसी को चाहिए भाई मेरे को पावर चाहिए, पावर के लिए, कोई चाहिए फैमिली के लिए करना चाहता है। पर्सनली मेरा इसमें फैमिली था कि रीज़न ऑफ माय कर्म। सो एंड आई थिंक इस कोर्स का जो मेन जो सार था वो यही था कि आपको मेंटल क्लैरिटी हो। ये पूरा एंड में एंड के पार्ट में डिस्कस करूँगा कि कोर्स वोर्स के बारे में अच्छे से। फिर चाइनीज़ फ़िलॉसफ़ी जो भी बड़ी अच्छी लगी मेरे को, व्हिच इज़ टाओइज़्म। ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी कि यू शुड नो द डेस्टिनेशन नॉट द जर्नी। इसके बारे में उन्होंने डिस्कस करा। लाइक कि अ पर्सन हू थिंक्स दैट लाइक आई डोंट नो कि मेरे साथ आगे जर्नी में क्या होगा, है ना? ये सब नहीं हमें सोचना, हमें बस है कि आई जस्ट वांट टू रीच एट द टॉप ऑफ द माउंटेन। ये सब मैं उनकी वर्डिंग्स बता रहा हूँ कोर्स की। तो आई एम नॉट सेइंग दैट व्हाट विल बी द जर्नी और रोड मैप, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट। आई डोंट नो कि मेरी जर्नी क्या होगी। अगर हम ज़्यादा पूरा रोड मैप बना के चले ना ऐसा होगा, तो यू विल बी शॉक्ड और डिसहार्टेंड बाय द सेटबैक्स ऑफ फेलियर्स। क्योंकि यार आपके हिसाब से नहीं चलने वाली ज़िंदगी, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आएँगे। यू हैव टू मेंटली प्रिपेयर दैट। सो दैट्स द थिंग। सो आफ्टर द फेलियर्स ही विल एक्सेप्ट दैट दिस इज़ द जर्नी। सो ये चीज़ है। और डोंट नैरो योर माइंड दैट देयर इज़ ओनली वन वे। ये बहुत पहले शायद मैं करता था कि एक ही तरीका है भाई करने का, ऐसे ही है। सबके अलग जर्नी है, सबका अलग है सक्सेसफुल होने का तरीका, है ना? फिर 1-2 अच्छे जो कोट्स लगे थे उसके मैंने लिखे थे कि बी प्रिपेयर्ड ऑफ थाउजेंड ऑफ फेलियर्स, सक्सेस स्टैंड्स ऑन द ग्रेवयार्ड ऑफ फेलियर्स। बहुत अच्छा लगा था मेरे को ये, है ना? कुछ मंत्रास बताए थे, उसके बारे में आई थिंक मैं उतना डिस्कस नहीं करूँगा। बहुत बेसिक्स टाइप से हैं, इवन द इम्पैक्टफुल हैं, बट वो आप देखना कोर्स अगर लोगे तो। स्टिल मैं कुछ मंत्रास के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ जो उन्होंने बताए थे, विच आई फाउंड यूजफुल। प्रिपेयर नॉट ब्लेम। ब्लेम गेम सबसे ख़राब चीज़ है, रिसर्च भी बहुत शो करती है ये, ऐसा उन्होंने बताया था। एंड आई पर्सनली बिलीव अ लॉट कि ब्लेम गेम से कुछ भी नहीं होने वाला भाई। सेकंड इज़ एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज। ठीक है भाई ऐसा हो गया, एक्नॉलेज करो उसको, ठीक है, घटाओ कुछ, है ना? कसिंग और अब्यूजिंग योरसेल्फ विल नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर यू, है ना? जस्ट एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज। तो दिस इज़ द थिंग। एक फिक्स नॉट फिक्सेड था जिसको मैंने लाइफ में बहुत बार में वो मतलब इम्प्लीमेंट टाइप करा कि किसी चीज़ पे बहुत फिक्स ना हो जाओ, ओवर थिंकिंग की मत करो ज़्यादा कि भाई, है ना? तो एक मतलब इसका सॉल्यूशन उन्होंने बताया कि क्या मैं ये चीज़ फिक्स कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो ठीक है, नहीं तो मूव ऑन। तो ये था एक चीज़, ये सही था। और एक जो 2-3 चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, एक थी एट्रीब्यूशन थ्योरी, ये उन्होंने डिस्कस करा था इस सेक्शन में कि आप अपने ग्रोथ लाइक व्हाट यू एट्रीब्यूट फॉर द सोर्स ऑफ योर ग्रोथ और सुपीरियर परफॉर्मेंस। इसका मतलब कि आप किस चीज़ को एट्रीब्यूट करते हो कि क्या कहते हैं मेरे ग्रोथ का कारण क्या है, ठीक है? इसका एक एग्जांपल दिया था उन्होंने कि एक रिसर्च हुई थी साइंटिस्ट की, जिसमें ना काफ़ी सारे स्टूडेंट से पूछा कि भाई तुम साइंटिस्ट बन सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, साइंटिस्ट तो हायर आईक्यू वालों का काम होता है, हमारी तो लोअर आईक्यू है, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब, है ना? तो उसके बाद ना उसमें उनको साइंटिस्ट की लाइफ दिखाई गई। ये सब मैंने लिखा हुआ था जो मेरे को अच्छा लगा था। उसके बाद उनको साइंटिस्ट की लाइफ दिखाई गई कि ये देख भाई, इनके लाइफ में बहुत सारा फेलियर्स और एरर्स हर दिन आते रहते हैं, है ना? जब उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि यार हम भी बन सकते हैं साइंटिस्ट, ऐसा कोई फन में खा तो है नहीं क्या? इनके साथ भी हो रही हैं गलतियाँ, ये भी कर रहे हैं सब कुछ, है ना? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। सो ये एट्रीब्यूशन थ्योरी मेरे को बहुत अच्छी लगी। सो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, देयरफॉर वी शुड नॉट एट्रीब्यूट टू इंटेलिजेंस कि मेरी इंटेलिजेंस लोअर है, ऐसा कुछ। हमें वर्क करना चाहिए अपने सिस्टम पे। क्या पता अब सिस्टम मतलब ये अपना शेड्यूल टाइप, है ना? प्रॉपर एक सिस्टम जो टेम्पलेट दिया था, आगे बताऊँगा थोड़ा कि क्या पता मेरा सिस्टम जो मैंने बनाया है वो थोड़ा कम एफिशिएंट हो, 30-40% पे काम कर रहा हो, ठीक है? मेबी आई नीड टू पुट मोर एफर्ट्स। सो ऐसा कुछ उन्होंने बात करा था। और इस सेक्शन का लास्ट था ग्रोथ माइंडसेट के बारे में थोड़ी बात करी थी कि भाई आपका ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, बहुत फोकस करा था इन्हें। बहुत मैं इस पे बिलीव भी करता हूँ कि और यू हैव टू अडॉप्ट ग्रोथ माइंडसेट की रिसर्च शो करती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले फाड़ देते हैं, ऐसे उनकी वर्डिंग्स थी। और कि मैं नहीं कर सकता ये वाला थॉट तो बिल्कुल नहीं लाना। और इसका मैंने एक अलग से ब्लूप्रिंट भी बनाया, मतलब डायग्राम सा ही बनाया था, मैंने खुद से बनाया था वो। मैं यहाँ लगा दूंगा कहीं इधर या इधर कि आप सोचोगे कि मेरी जर्नी होगी ऐसे, यहाँ से चालू करा ऐसे ऐसे करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, नहीं।
क्या पता आपने सोचा असली जर्नी क्या होगी कि एक पॉइंट के बाद आपको लगेगा कि मेरे को इतना सही वर्ड मिलेगा, बाद में इतना मिल जाएगा, फिर यहाँ से आपको लगेगा कि चल यार अब तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। क्या पता आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप एकदम ही डाउनहिल चले गए, है ना। तो आप कुछ नहीं वो कर सकते प्रिडिक्ट। तो असली जर्नी ये होगी। तो इसका मैंने एक डायग्राम बनाया था जो मैं आपको शो कर दूंगा। ये टाओइज्म पे ही थोड़ा बेस्ड है मेरे हिसाब से, है ना। तो इससे अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करते हैं। ये सेक्शन है बेटर ट्रेनिंग, इस सेक्शन का नाम था। एक सेक्शन मेरे को ओके ओके लगा, मतलब मेरे को थोड़ा फन सा लगा। अपने मतलब इंट्रोस्पेक्ट करा ना इसके बारे में। इस सेक्शन देखने के बाद थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करा कि इसमें फर्स्ट स्टेप था विजुअलाइजेशन। 5-6 चीज़ें आप विजुअलाइज कर लो कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, है ना। उसको प्राइस टैग पे लिख लो आगे, भाई इतना कमाना है, मेरे को इतना चाहिए, है ना। और उसके बाद जैसे मैंने लिखा था पीसी बिल्ड करना है, मेरे को एक रूम बिल्ड करना है, फ़ोटो लगा दूंगा मैंने कौन मतलब कैसे रखा था, है ना, वो फ़ोटो लगा दूंगा, इतने रुपए लग जाएंगे, ये सब लिखा था मैंने। PS5 भी लिख रखा था मैंने, घर भी लिख रखा था एक अच्छा सा। तो ऐसे आप अपनी 5-6 चीज़ें लिख लो, है ना। और यूज़ इट एज अ स्टिमुलस कि आपको कभी लग रहा है डिमोटिवेट फील, तो आप ऐसे देख लो कि, है ना। पर्सनली आई फाउंड कि मेरे को उतना प्रैक्टिकल सा टाइप सा नहीं लगा ये, मैं कभी खोल के देखा भी नहीं उतना, है ना। मे बी ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो इस कोर्स में ज़्यादा कुछ और इन डेप्थ है नहीं, और इसमें इन चीज़ों पे फोकस करिए कि आप सिस्टम पे फोकस करो, हमेशा मोटिवेशन काम नहीं आएगा। डेडलाइंस पे इस सेक्शन में ज़्यादा फोकस करा है कि डेडलाइंस आर गॉड, एंड ये चीज़ें भी, ये भी मेरे को काफ़ी इफेक्ट करी थी कि फर्स्ट मेक डेडलाइंस ऑफ एवरीथिंग। डेडलाइंस तो आपने कॉलेज में भी देखा होगा कितनी हेल्पफुल होती हैं, कि आपको दे देंगे कॉलेज की 2 दिन में आप सबमिट करो प्रोजेक्ट ये वो, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेरे साथ खुद मेजर प्रोजेक्ट मुझे बनाना था एक बारी, तो उसके बाद 2 दिन में देना था, तो मैं चैट जीपीटी से ये सीख रहा हूँ, बैकएंड भी सीख रहा हूँ, फ्रंट एंड भी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो हाँ, तो ये यूज़फुल तो है ना। और एक दो कोट्स जो उसमें था कि मैनी टैलेंटेड पीपल नेवर वर्क ऑन देयर फुल पोटेंशियल, देयरफॉर दे रिमेन अबव एवरेज ओनली। काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि यार ये तो बहुत टैलेंटेड है, ये तो कर लेगा यार, हमारा क्या होगा। बट मोस्ट ऑफ द टैलेंटेड पीपल्स ना सोचते हैं यार मेरे तो हो जाएगा यार, तो ज़्यादा अपने ऊपर काम ही नहीं करते। देयरफॉर वैल्यू ऑफ एफर्ट इज़ अबव एवरीथिंग, ये उसमें लाइन थी जो मैंने लिखी थी एक। और हाँ, इस सेक्शन का एक लास्ट चीज़ जो मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, विच इज़ द एंकर। ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी इसकी जो मेरे को अच्छी लगी। एट्रीब्यूशन थ्योरी, एंकर कि क्या कहते हैं कि हाँ, काफ़ी सारे ऐसे दिन आएंगे। काफ़ी प्रैक्टिकल कोर्स है, ये नहीं कि आप सोचो कि बस मोटिवेशन दे रहा है, देखा जाए तो कि मोटिवेशन दे रहे हैं इसमें सब, ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। कि काफ़ी दिन आएंगे, आप शादी में जाना है, दोस्तों से चिल करना है थोड़ा, कुछ भी चीज़ों के कारण आप कारणवश नहीं कर पा रहे कुछ, तो उस दिन क्या करें, है ना। तो इसमें उन्होंने एक एंकर के बारे में डिस्कस करा, एंकर टॉपिक कि आप ना अपने दिन का एक बेयर मिनिमम तो बना ही लो कि मेरे को ये चीज़ तो करना ही है। और इस चीज़ पे उन्होंने क्या फोकस करा, विच इज़ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, कि आप उससे डिस्कनेक्ट ना हो जाओ। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को लगी कि आप एक बेयर मिनिमम बना लें कि ये काम तो मेरे को करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि आप ताकि अपने उस काम से फिजिकली और साइकोलॉजिकली डिस्कनेक्ट ना हो जाओ, क्योंकि डिस्कनेक्शन ये बहुत ख़राब चीज़ है। उनकी वर्डिंग्स में बोलूँ तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इफ़ बोथ आर डिस्कनेक्टेड इट इज़ वेरी बैड, कि मैं भूल ही गया हूँ कि मेरा धर्म क्या है ना। तो आप चाहे सोच लो कि बेयर मिनिमम कि मेरे को बुक पढ़ लूँ 1 घंटा या ऐसा कुछ, है ना, तो वो तो बना ही लो, ठीक है। इससे क्या रहेगा ना, आप कनेक्टेड रहोगे कि चल यार मैंने आज इतना तो करा। आप एकदम से वो नहीं चले जा रहे कि आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट लगा मेरे को इस सेक्शन का। नाउ सेक्शन 4 वेपन्स एंड आर्मर। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैंने इसमें जितनी भी चीज़ें थी वो लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट नहीं करी हैं अभी तक अच्छे से, है ना। क्योंकि ये ना बहुत ही टायरिंग टास्क कह सकते हो आप, है ना। मतलब मेरे लिए था, मुझे एटलीस्ट, कि सेक्शन 4 था वेपन्स एंड आर्मर, जिसमें इन्होंने मेजरली 2 चीज़ के बारे में बात करी, विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक टेम्पलेट दी थी, और एक न्यू मी करके। मैं आपको दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस करता हूँ अभी। तो प्रॉब्लम सॉल्व में क्या था कि इन्होंने एक टेम्पलेट दे दिया था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो ना, ये कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, ये सब पूछ लो, है ना। और ये सब अपने आप से पूछो, और फिर उस हिसाब से आपको सॉल्यूशन निकलेगा उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। और इसके लिए उन्होंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी दिखाया था काइंड ऑफ, और उसका सॉल्यूशन का एक टेम्पलेट भी दिया था कि ऐसा कुछ होगा, दिखेगा, हाँ। बट पर्सनली आई थिंक मैंने इसे लाइफ में ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं करा, इसलिए मेरे को इफेक्टिव नहीं लगा क्या। बहुत टायरिंग सा मानता हूँ मैं ये प्रोसेस। मे बी मैं इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या पता कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो मेरे लिए। तो ये था एक उसका एक पार्ट इस सेक्शन का। और एक और पार्ट था विच इज़ न्यू में, ये थोड़ा कूल सा लगा बट मैंने इम्प्लीमेंट नहीं करा सच बताऊँ तो विच इज़ कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना अपनी लर्निंग्स, उसे इसमें मतलब लिखते रहो। और बहुत ज़्यादा सेल्फ अवेयर रहो आपकी, भाई मैं ऐसा हूँ, मतलब अपने आप के अपने हैबिट्स को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, है ना, कि यार मैं गुस्सा जल्दी करता हूँ, ठीक है। और मैं बहुत मुँह फट इंसान हूँ, या कुछ भी जो भी आपके बिहेवियर है, डेटा ड्रॉप उसको आप डाल लो, मतलब उसमें नोशन के उसमें
डॉक्स में मतलब लिख लो अपनी चीज़ें। तो इस सेक्शन में मेरे हिसाब से और उतना कुछ इन डेप्थ डिस्कस करने को नहीं था। यही 2 चीज़ें थी, मैंने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करी, तो मैं इन डेप्थ आपको इसका वो नहीं बता सकता कि क्या निकला मेरा, एफिशिएंट कितना था। बट आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है कि आप अपने बारे में डेटा जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं, मेरे में क्या वीकनेस है, वो सब लिखते रहो, अब बहुत अवेयर रहो, है ना? तो उस पे वर्क करो फिर। ये सब चीज़ें था सेक्शन 4 में। तो अब इसका लास्ट सेक्शन है विच इज़ अटैक मोड, सेक्शन 5। तो ये काफ़ी अच्छा सेक्शन था। इसकी वजह से इसने काफ़ी चेंज करा मेरे उसको लाइफ में थोड़ी बहुत चीज़ें। तो इसमें थोड़ी डेडलाइंस के बारे में बात करी कि डेडलाइंस अपनी बना लो, है ना? और इसमें थोड़ा नोशन का वॉक थ्रू टाइप दिया था, है ना? वो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी। इसकी वजह से मैं थोड़ा नोशन से और यूज़्ड टू हो गया और नोशन को ज़्यादा यूज़ करने लगा कि नोशन में आप कैसे बनाते हो चीज़ें। लाइक क्या कहते हैं, जैसे कि हर मंथ का ना आप एनालिसिस कर सकते हो अपने आप को कि मैं कितना प्रोडक्टिव था इस महीने। वो प्रॉपर इन्होंने एक्सप्लेन करा एक-एक चीज़ें, एक-एक डिटेल कि आप मान लो कि दिन के 6 में से 4 टास्क कर रहे हो, कभी इतने इसमें से इतने टास्क कर रहे हो। ऐसे मंथली ना अपने आप कैलकुलेट होता रहेगा। इसमें नोशन में फीचर्स होते हैं बहुत सारे। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छी चीज़ लगी और बहुत मतलब इन्होंने 3 चीज़ पे मेनली फोकस ज़्यादा एम्फेसिस करा है कि बिकम इनक्रेडिबली रिच, बिकम इनक्रेडिबली मस्कुलर मतलब फिट रहो थोड़े, प्रेज़ेंटेबल एंड बिकम इनक्रेडिबली इंटेलिजेंट। ठीक है? ये 3 चीज़ों पे आपको मेनली फ़ोकस करना है। जब तक ये 3 चीज़ें नहीं मिल जाती सब भाड़ में गया। ये 3 चीज़ों पे फ़ोकस करना है। मेनली ऐसा ही कहा था। अंटिल देन डू नथिंग बट एवरीथिंग इट टेक्स टू बिकम द अबव, है ना? यही उनके वर्डिंग्स थी। एंड आपका गोल होना चाहिए जितने भी आप टास्क लिख रहे हो दिन के, है ना? अचीव मोर देन 50% एवरी वे। आपको हर जो मैंने 3 बताया ना, इनक्रेडिबली रिच, इंटेलिजेंट, मस्कुलर और फिर जो भी, इन तीनों कैटेगरी के आपको टास्क लिखने हैं कि मैंने आज तीनों में से क्या, तीनों के टास्क में से जैसे रिच में बुक पढ़ना या कुछ भी कह सकते हो। इंटेलिजेंट में आप स्पोकन इंग्लिश या फिर बुक्स पढ़ना, रिच में आप कोई हाई लेवल स्किल सीख रहे हो, ऐसा कुछ लिख सकते हो। तो ये था और पर्सनली ये सेक्शन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। माइंडफोल्ड वाला वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट था। तो ये सेक्शन भी काफ़ी अच्छा था। इसमें प्रॉपर एक सिस्टम दिया था नोशन का। तो इन डेप्थ तो मैं अब नहीं बता सकता, वो उनका कोर्स है भाई, मैं कैसे बताऊँ प्रॉपर, है ना? तो आप कोर्स लेके ही देखना। ओके, तो टाइम फॉर द फाइनल वर्डिक्ट और मेरे ओपिनियंस, ठीक है? तो ये कोर्स शायद 1500 का चल रहा है अभी, है ना? और देखो मैं अपने ऑनेस्ट ओपिनियन दूँगा अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ना आपको अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर होनी चाहिए ऐसे टाइप के कोर्स से। ऐसे टाइप से कोर्स से क्या हो रहा है, मतलब सेल्फ हेल्प के कोर्स, लाइक कुछ टाइम मैनेजमेंट के कोर्स ले हो गए या फिर ये वाला कोर्स ले लो जिसमें आपको प्रोडक्टिविटी और सेल्फ हेल्प वाली चीज़ें। तो इन सब में आपको मतलब पहले एक्सपेक्टेशन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कोर्स से। और पर्सनली आई वुड से कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन ये मत रखो कि श्वेताब भैया कोई आपको जड़ी बूटी दे देंगे या कुछ ऐसी बात बता देंगे कि आप अगले दिन से ही फर्राटेदार हो जाओगे। ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करता, ऐसा कुछ मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। द मेन थिंग जो कोर्स मेरे हिसाब से सिखाती है और आपको मतलब मजबूर करती है करने पे, इज़ क्वेश्चनिंग योरसेल्फ और इंट्रोस्पेक्टिंग अबाउट योरसेल्फ, योर चॉइसेस एंड आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। एंड द मेन थिंग इज़ द मेंटल क्लैरिटी। यही मेरे हिसाब से कोर्स का मेन वो है। जिस दिन आपने मेंटल क्लैरिटी कर ली अपने दिमाग की, है ना? जैसे मैंने कुछ चीज़ें नहीं बात करी, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बात करा गया है कि अगर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपका बहुत मन लगता है, वो क्यूरोसिटी आपकी बहुत है, तो आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे, है ना? तो ये सब काम आप खुद ढूँढो कि मेरे लिए क्या काम है वो। तो फाइनल वर्डिक्ट यही है कि 1500 के हिसाब से आई थिंक कि ये मेजर ऑडियंस को टारगेट थोड़ा नहीं हो पाता, थोड़े हाई क्लास के लोग ही ले सकते हैं, है ना? और आपको ये लेना चाहिए कि नहीं, वो आपके एक्सपेक्टेशन के ऊपर रहता है कि क्या कहते हैं कि आप ये मत सोचना इसके लेने के बाद आप चेंज हो जाओगे। आपको अपने ऊपर खुद काम करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें बोली वो सब पे अगर आप करने के लिए रेडी हो, देन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट आई वुड से। एंड इफ़ अगर ये 1000 रुपीज़ का कोर्स होता तो मैं फॉर श्योर कह देता कि भाई अच्छा कोर्स है ना? 500 रुपये थोड़े, 1500 रुपये थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बट स्टिल यार आप थोड़ा मौज मस्ती में अगर पैसे खर्च कर सकते हो तो 1500 कोर्स के लिए आई थिंक इट इज़ गुड कोर्स। अनदर थिंग इज़ कि आप 1500 रुपये की किताबें खरीद सकते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। उसमें आप कितने सारे लोगों की लाइफ की लर्निंग्स पूरा सीख सकते हो। 1500 रुपये की किताबें आप बल्क में लोगे तो आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएगी। श्वेताब भैया की रोडेस्ट बुक एवर ही ले रहे हैं, उनके आपको थॉट प्रोसेस पता चल जाएगी और कितनी अच्छी अच्छी किताबें सब ले सकते हो। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से अपने आप को थोड़ा क्या कहते हैं एफिशिएंट बनाने का, है ना? पर आपको अगर ऐसा ही चाहिए, कोई सिस्टम चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो ये कोर्स था ही सही है मेरे हिसाब से। तो जो लास्ट चीज़ अब बचती है वो है कि इस कोर्स से मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। तो पर्सनली जैसे मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगा, एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट क्या करते हो और अपने आप पे आप काम करने को रेडी हो कि नहीं। तो
मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इस कोर्स की अपनी लाइफ में, आप जैसा मैंने बताया कि प्रॉपर्ली नहीं इम्प्लीमेंट करी हैं। स्टिल मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खुद के हिसाब से इम्प्रोवाइज़ करी हैं कि मैं क्या करता हूँ, मैं रोज़ टू डू लिस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने एज़ अ ईयर ड्रॉप लिया है ना अपनी पढ़ाई करने के लिए, ये वो मेरे को मतलब मैंने अपना एक रास्ता अलग चूज़ करा है, तो उसके लिए मेरे पे 100 चीज़ें हैं करने को, तो मैं एक टू डू लिस्ट बना लेता हूँ कि एटलीस्ट मेरी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम ना हो, तो है ना, और उस पे काम करना। तो मेरा अलग है थोड़ा, डेडलाइन्स और टू डू लिस्ट वाली चीज़ मैं ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। एक प्रॉपर सिस्टम अभी नहीं कर रहा। क्या पता जिस दिन मेरे को रियलाइज़ होगा मेरी एफिशिएंसी ख़राब है, उस दिन मैं क्या कहते हैं अपना एज़ अ सिस्टम प्रॉपर इनका फ़ॉलो करूँ। बट मेरे को उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें नई-नई बताई, है ना? एंड आई वुड से कि इस कोर्स ने डेफ़िनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो डाला है मेरी लाइफ़ में, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से बहुत इंट्रोस्पेक्टिव काइंड ऑफ बंदा था, है ना? क्वेश्चनिंग करता था, मैं अपने गूगल डॉक्स में चीज़ें लिखता था। मैंने गूगल डॉक्स में बहुत पहले ही लिखा था कि क्वेश्चनिंग इज़ द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, ऐसी टाइप चीज़ें, क्वेश्चनिंग करना बहुत अच्छा लगता था मेरे को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोर्स ने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को पता थी, है ना? मेनली जो करा है वही क्लैरिटी वाली चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि मेंटल क्लैरिटी फोकस करता है कोर्स। तो इस कोर्स ने मेरी लाइफ़ में चेंजेस तो करे हैं थोड़े बहुत। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप अपना डिसीजन लें। पूरी वीडियो में जो मैंने डिस्कस करा है, जो ओवरव्यू दिए हैं मैंने टॉपिक्स के, और अपना वर्डिक्ट दिया है कि क्या एक्सपेक्ट करो क्या नहीं, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन बनाएं कि आपको कोर्स लेना है। क्योंकि 1500 रुपये कहने को तो कुछ भी नहीं है, कहने को बहुत कुछ भी है ना? आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपना डिसीजन बनाएं। मेरे हिसाब से तो ये कोर्स अच्छा है एक। और सबसे बड़ी बात जो मेन चीज़ है, ये मेरे को स्टार्टिंग में बोलनी चाहिए थी कि इस कोर्स में ना वो कह रहे थे अभी और मतलब ज़ोरों-शोरों से काम चल रहा है और नए टेम्पलेट्स या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। तो क्या पता आगे जाके इसको बहुत ज़्यादा वर्थ इट बना दें, और है ना? अभी थोड़ा मैंने बोला ना जैसे मेरे को ज़्यादा प्राइस का लग रहा है, तो वही चीज़ इन द एंड आपके ऊपर है सब कुछ, आपको कोर्स लेना है कि नहीं लेना, है ना? मैंने अपना ओपिनियन दे दिया। एंड एक लास्ट में एक छोटा-सा मैं नोट देना चाहूँगा शताब भैया के लिए कि थैंक यू फॉर ऑल द गाइडेंस। मैं आपको काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की लाइफ स्ट्रीम्स एंड ऑल, एंड आपने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है मेरी लाइफ में। सो दैट्स ऑल, और मिलते हैं किसी नई वीडियो में। मैं ऐसी टाइप की वीडियोस यहाँ पे लाता रहता हूँ। बाय बाय।